राधे राधे सभी को। आज हम ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो ज्ञान का सागर बिखेरते रहते हैं, चाहे खुद कितने भी कांड करके बैठे हो, लेकिन शराफत की मूर्ति बन जाते हैं। उन लोगों की मैं अपनी बातों को आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगी। छोटे छोटे एग्जाम्पल से मतलब है हर रिश्ते में इस बात को ढाल ढाल के बताऊंगी। जैसे एक दौरानी है, एक जिठानी है। दौरानी जाती है ऑफिस। देखिए, जब वो ऑफिस जाएगी तो उसके अलग रूल और रेगुलेशन होंगे। वो कहेगी, आपको पता है मैं बाहर काम करती हूँ, सुबह उठती हूँ, काम करके जाती हूँ, अब घर बिखरा पड़ा है, बर्तन पड़े हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कितना काम करती हूँ, आपको पता है। ये उसके डायलॉग होंगे। सपोज दैट एक दिन जेठानी काम पे जा रही है और दौरानी किसी कारणवश नहीं जा पाती और उसने ड्रॉप कर दिया है, वो घर में रह रही है, तब उसके डायलॉग सेम होंगे। उसके डायलॉग सेम होंगे कैसे? जब दौरानी बैठी है घर में और जेठानी जा रही है, तब कहेगी वो, अरे घर में काम पड़ा है, आप कहाँ चली जाती हो, काम मैं क्या अकेली करूंगी। तब उसको ये बातें समझ में, जब दौरानी को ये बातें समझ में नहीं आती है, जब वो काम कर रही होती है तब समझ में आता घर में कितना काम है। जब यही सेम काम जेठानी कर रही होती है तब उसको कुछ समझ में नहीं आता। अब हम आते हैं सफाई पर। सफाई में देखिए, जब वो काम कर रही होती है तो घर में जाले पड़ रहे हैं, बर्तन का पता नहीं, कौन से खिलौने कहाँ पड़े हैं, घर गंदा पड़ा है, तब कुछ नहीं है। और उसके बाद में यही सेम सिचुएशन जब खुद के पास होती है, अरे मैं अकेली जाली साफ करूंगी, मैं ये करूंगी, वो करूंगी। तब मैं सिर्फ आप लोगों को ये छोटी छोटी बातों से ये समझा रही हूँ, जब खुद पे बीतती है ना, तब लोग ज्ञान ज्यादा बांटते हैं। उससे पहले उन लोगों को नहीं पता कि काम कैसे किया जाता है। सपोर्ट कोई नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन फालतू का ज्ञान बांटते हैं। कहते हैं ना, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आजकल यही हो रहा है, हर जगह यही हो रहा है कि अपने कांड सब भूल जाते हैं, खुद ने क्या किया, खुद ने क्या नहीं किया। लेकिन जब दूसरों पे पड़ती है तब ज्ञान के सागर बनते हैं, तब ये बताते हैं कि आप कहाँ गलत हो। अब पहली बात तो छोटा बड़े को सिखाता है, बड़ा छोटे को। आज के जमाने में मैं तो जो आजकल की ये जो छोटी छोटी बहुएं आ रही है ना, ये सिखा रही हैं कि कैसे काम करना चाहिए। आजकल ये ज्यादा ज्ञान बांट रही हैं, चाहे कैसे भी हो। अगर जैसे मान लीजिए बड़ी बहू घूंघट करके घूमती है ऐसे पूरे दिन ऐसे सर पे, तो कहती है तुम गंवार हो, आजकल कौन रखता है, तो उसको भी अपने जैसा बना लेती हैं। फिर उसके बाद में सब जगह कहती है, अरे देखा मैंने आके चीजों को बदला है। इसको चीजों को बदलना नहीं बोलते। अब देखिए, इज्जत अपने हाथ होती है। लेकिन फिर वो क्या होता है कि जब रोज रोज एक ही बात पे कलेश होती है, बड़ी कहती है तू नहीं रखेगी, मैं नहीं रखूंगी। ये छोटे छोटे झगड़ों से बचने के लिए फिर बड़ी को ही पहल करनी पड़ती है कि ठीक है भाई, मैं ही सुधर जाती हूँ, तुम जैसे हो तुम वैसे ही रहोगे, क्योंकि तुम तो सुधरने वाले नहीं, तुम आजकल के पढ़े लिखे हो। अब ये पढ़ाई लिखाई ने तो सबको महान बना रखा है। पढ़ाई लिखाई किस लिए की जाती है? कुछ अच्छा सीखने के लिए नहीं। आजकल की बहुएं तो अपने हिसाब से पढ़ाई लिखाई को कैसे यूज करना है, कहाँ पर उनके अधिकार है, कहाँ कानून यूज करना है, कहाँ दो मगरमच्छ के आंसू बहाने हैं, ये आजकल की बहुएं कर रही हैं। पढ़ाई लिखाई को अच्छे उसमें नहीं कभी। जो पढ़ाई लिखाई सभी परिवार के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, उनकी ग्रोथ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये आजकल की बहू उस पढ़ाई लिखाई को सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए यूज करती हैं। कैसे? परिवार को अलग करके। परिवार को कैसे अलग करके? अपनी फैमिली, सिर्फ उनकी फैमिली क्या होती है? खुद का मियाँ, खुद के बच्चे, यही तो फैमिली होती है उनकी। उनको थोड़े सास ससुर किसी से लेना देना होता है। सिर्फ अपनी ग्रोथ कैसे बढ़ानी है, अपने परिवार को कैसे करना है, अपने कैसे करना है, वही वो समझती है, उसके अलावा कुछ नहीं समझती। लेकिन अगर थोड़ी सी दिमाग वाली हो ना, तो एक संयुक्त परिवार को भी लेकर उसको पढ़ाई लिखाई को यूज करेंगी तो वो भी एक समस्त परिवार बन सकता है। लेकिन नहीं, क्यों करेंगी भाई? उनको सिर्फ अपने से मतलब है। अरे काम करने का ही तो आलस होता है, ये अपने फैमिली के लिए। अब देखिए क्या चाहिए होती है उनको? आजादी। इस आजादी ने ही तो सबसे बड़ी बैंड बजा रखी है संयुक्त परिवार को तोड़ने के लिए।
रात को बर्तन मजे नहीं मजे, खाना बना नहीं बना और आराम से बाहर घूमने की यही आजादी तो चाहिए होती है आजकल की बहुओं को। और क्या चाहिए होती है? अगर सास ससुर के साथ रहेंगी तो फिर उनको रोटी बनाने पड़ेगी, 2 रोटी ज्यादा बनाने पड़ जाती है। तो उन सब से बचने के लिए ही तो ये आजादी का ड्रामा कर रखा है, और क्या नाटक है। तो कुल मिला के मैं साफ साफ कहूंगी, चाहे दौरानी रिश्ता हो चाहे कोई और हो, लेकिन इन सब बातों को जो लोग ज्ञान बांटते हैं ना, वो ज्ञान बंद कर दे। क्योंकि तुम लोग ना पहले कितने कांड करके बैठे हो ना, तुमको खुद को तो पता है, पता कहाँ होगा। और आगे तुम शराफत की मूर्ति बन के बैठ जाते हो ना, तो ये सारी ढकोसलेबाजी बंद करो और शरीफों की तरह जैसे थे ना वैसे तुमको पता है तुम कैसे थे। इसलिए कुल मिला के शॉर्टकट शब्दों में मैं आपको ये समझाना चाहती थी इन सब बातों से कि देखिए कि अच्छी बातों का ज्ञान बांटिए, अच्छी बातें कीजिए। अगर आप पिछली बातों को खत्म करना चाहते तो वो कीजिए, लेकिन फालतू में किसी पे अगर उंगली उठाएंगे तो कोई किसी को नहीं छोड़ेगा, ये ध्यान रखना। उंगली उठाने में ही सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। आगे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक के साथ में मैं आती रहूंगी, आपकी होस्ट दोस्त दीपिका अग्रवाल। और प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। बाय बाय।